स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल रामाइस में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी का सामान्य ज्ञान। तो जैसा कि जो आपका यूपी का सामान्य ज्ञान है, तो आपके जो यूपी से लगे हुए जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हैं, तो सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो जो आपका ये यूपी का सामान्य ज्ञान है, तो सभी में महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की यहाँ पर बात करते हैं, तो जो आपका क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहला स्थान है, पूरे भारत में पहला स्थान है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चौथा स्थान है जनसंख्या में। जनसंख्या में इसका पहला स्थान आता है, पूरे भारत में पहला स्थान आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान आता है, चौथा स्थान आता है। तो ये आपको तीनों चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। जो यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का पहला स्थान आता है पूरे भारत में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान आता है। अब हम उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात करते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात करें, तो जो आपका यूपी है तो 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल से लगती हुई हैं। तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश तो जो आपका हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश से एक राज्य की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के, जो कि है आपका सहारनपुर। सहारनपुर। दूसरा आ जाता है आपका हरियाणा। हरियाणा से 7 राज्यों की सीमा लगती है, 6 जिलों की सीमा लगती है। यूपी के 6 जिलों की सीमा लगती है हरियाणा से। अगला है आपका दिल्ली, जो कि आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो दिल्ली से आपकी सीमा लगती है दिल्ली से आपके उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा लगती है। 2 जिले हैं जो आपका है, पहला है आपका गौतम बुद्ध नगर, और जो आपका दूसरा है गाजियाबाद। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। दिल्ली जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश, और जो कि है आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और एक आपका एक जो है आपका नेपाल देश। तो 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से सीमा लगती है, जो कि आपका जो देश है तो नेपाल। तो इनसे आपकी सीमा लगती है। 8 राज्य हैं आपका हिमाचल प्रदेश से यूपी का एक जिले की सीमा लगती है, जो है आपका सहारनपुर। हरियाणा से 6 जिलों की सीमा लगती है, और दूसरा है दिल्ली से 2 जिलों की सीमा लगती है। अगला है राजस्थान जो है आपका यहाँ से यूपी के 2 जिलों की सीमा लगती है, मथुरा और आगरा। अगला है उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ से आपके यूपी के 7 जिलों की सीमा लगती है। और जो आपका नेपाल जो देश है आपका, तो यहाँ से आपके यूपी के 7 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो है आपका यूपी की नेपाल से 7 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है। ये आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको याद रखना है।
अगला है आपका बिहार, बिहार जो है तो यहाँ से यूपी के 7 जिलों की सीमा लगती है। और अगला है मध्य प्रदेश, जो आपका मध्य प्रदेश है तो यहाँ से 11 जिलों की सीमा लगती है। सर्वाधिक जो सीमा लगती है तो आपका मध्य प्रदेश से ही लगती है। अगर न्यूनतम की बात करें तो जो न्यूनतम सीमा यहाँ से लगती है तो जो है आपका हिमाचल प्रदेश से एक जिले की सीमा लगती है, जो है आपका सहारनपुर। ठीक है, तो इनको हम एक बार लिख करके देख लेते हैं। और अगला जो है आपका आ जाता है यहाँ पर झारखंड जो है आपका यहाँ से एक जिले की सीमा लगती है, जो है आपका सोनभद्र। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपका यूपी है तो यूपी की 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश, जो कि है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और जो एक देश है नेपाल। तो नेपाल से आपकी सीमा लगती है, नेपाल से 7 जिलों की सीमा लगती है यूपी के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी मैंने बताया, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश, जो कि आपका 11 जिलों की सीमा लगती है यूपी के। और न्यूनतम सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम सीमा रेखा हिमाचल प्रदेश से एक जिले की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के, जो है आपका सहारनपुर। ठीक है, सोनभद्र एक आपका ऐसा जिला है, सोनभद्र यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं। अगर हम इन 4 राज्यों की बात करें तो पहला है आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है, सोनभद्र यूपी का सिर्फ एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है, किस राज्य से लगती है यूपी की, तो जैसा कि अभी मैंने बताया, सर्वाधिक सीमा जो है आपका मध्य प्रदेश से लगती है, और जो न्यूनतम सीमा है ये हिमाचल प्रदेश से लगती है। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश और न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश से है आपका 11 जिलों की सीमा लगती है, और हिमाचल से आपका एक जिले की सीमा लगती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेपाल को स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले हैं यूपी के, कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है नेपाल से। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो आपका यूपी के 7 जिलों की सीमा लगती है। नेपाल से 7 जिलों की सीमा लगती है। पहला है आपका महाराजगंज। दूसरा आ जाता है आपका सिद्धार्थनगर। तीसरा है आपका बलरामपुर।
बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। नेपाल से सात जिलों की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है तो 19,98,12,341 जनसंख्या 19,98,12,341 ये आपकी यूपी की टोटल जनसंख्या है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महिलाओं की जनसंख्या। अगर हम यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो जनसंख्या है 9,53,31,831 ये महिलाओं की जनसंख्या है। पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो जो पुरुषों की जनसंख्या है 10,44,80,510 ये आपका पुरुषों की जनसंख्या है। टोटल जनसंख्या जो है आपका पूरे उत्तर प्रदेश की 19,98,12,341 है। महिलाओं की जनसंख्या जो है 9,53,31,831 है और पुरुषों की जनसंख्या जो है 10,44,80,510 ये आपका पुरुषों की जनसंख्या है। ठीक है, अब हम लिंगानुपात की बात करते हैं। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो 952 है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। जनसंख्या की दृष्टि से जो है आपका यूपी सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान आता है। अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में जो है आपका यूपी का 16.51% 16.51% आपका स्थान आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। जनसंख्या की यूपी की जनसंख्या कितनी है और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर वैश्विक दृष्टि से बात करें तो वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वैश्विक दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर वैश्विक दृष्टि से। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया, ब्राज़ील सबसे बड़ी है। ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश के जनघनत्व की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है। जनघनत्व 829 है। जबकि भारत की जनघनत्व की बात करें,
भारत का जनघनत्व 324 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है और भारत का जनघनत्व 324 है, 324 है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम उत्तर प्रदेश के गठन की बात करें। अगर हम उत्तर प्रदेश के गठन की बात करते हैं तो जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर वर्तमान भौगोलिक स्वरूप की अगर बात करते हैं, भौगोलिक स्वरूप तो 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था, जबकि प्रदेश के यानी कि उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिले को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, जो कि है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले जो हैं आपका क्रमानुसार अगर हम देखें, लखीमपुर खीरी, एक मिनट इसको हम चेंज कर लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले जो हैं आपका लखीमपुर खीरी, और अगला है आपका सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। ये आपके उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं। लखीमपुर खीरी पहला आपका आता है, दूसरा आता है आपका सोनभद्र, तीसरा आपका आता है हरदोई और चौथा जो है आपका आता है सीतापुर। अगर हम सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले जिलों का क्रम जो है, पहला है आपका हापुड़ में आपका 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला जिला है ये। दूसरा है आपका गाजियाबाद जो है आपका 910 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला है आपका संत रविदास नगर, और जो आपका अगला लास्ट आता है जो आपका शामली, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखना है आपको, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का जो क्रम है, हापुड़ में जो है आपका 660 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला है गाजियाबाद जो है 910 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और अगला है संत रविदास नगर, और लास्ट है आपका शामली। उत्तर प्रदेश में अगर हम जिलों की बात करते हैं तो कुल यहाँ पर 75 जिले हैं। एक मिनट, जिले अगर हम यहाँ पर जिलों की बात करते हैं तो कुल 75 जिले हैं, और मंडल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 18 मंडल, और 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं, 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं, 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं, ठीक है।
प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। जो आपका 17वां नगर निगम है, 17 नगर निगम अगर आ जाए यहाँ पर कि 17वां नगर निगम कौन सा है, तो जो है आपका 17वां नगर निगम है शाहजहांपुर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम उत्तर प्रदेश के कुल गांव की बात करते हैं, कुल गांव कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 1 मिनट, कुल गांव अगर हम कुल गांव की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पर जो है आपका 10,06,774 ये आपके उत्तर प्रदेश के कुल गांव हैं। अगर हम आबाद गांव की बात करते हैं, आबाद गांव तो 9,07,814 ये आपके कुल आबाद गांव है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। कुल गांव की जनसंख्या 10,06,774 है और आबाद गांव 9,07,814 ये आपका आबाद गांव की जनसंख्या है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा तो उसमें हम बात करेंगे वर्गीकरण एवं विभाजन। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं।